हेलो। क्या हो अगर कि हमारा पूरा जीवन प्रेम से भरा हुआ हो, हमारी सारी रिलेशंस प्रेम से भरी हुई हो और ये कोई गारंटी दे दे कि जीवन में हम जहां भी जाएं हमसे हर व्यक्ति प्यार से ही बात करे। हमारी नई रिलेशंस जो बने वो भी प्रेम से भरी हुई हो। हम चाहे दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें, जो भी लोग हमसे टकराएं, जिनसे भी हम मिले, जिनके साथ भी हम घूमें, वो सारे हमसे प्रेम का व्यवहार करें। क्या ऐसी गारंटी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। ये गारंटी दी जा सकती है कि हमारी पूरी लाइफ प्रेम से भरी हो। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर दुष्यंत और मैं फाउंडर हूँ ट्यून इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ टीचिंग का। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर इमोशन को, लव के बारे में। अभी तक हमने ये सीखा, ये शेयर करा कि ये सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। यहाँ सब कुछ, यहाँ सारी चीज़ें, सारे लोग, सारे समय, सारी दुनियाएं, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ग्रह जो भी हैं, ये सब एक बीइंग है, ये एक है और ये एक यूनिट की तरह काम करता है, एक सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन इस सबको बांधे हुए कौन है? इस सारे ब्रह्मांड को बांधे हुए कौन है? उसे बांधे हुए है प्रेम, लव। लव वो प्रिंसिपल है जो सब चीज़ों को बांध के रखता है। ये इंटीग्रिटी प्रिंसिपल है, ये चीज़ों को जोड़ता है और जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही हमारे अंदर हो रहा है। अगर इस नज़रिए से देखें तो हमारे शरीर को बांधे हुए कौन है? सारी ऑर्गन्स अपनी जगह हैं, हमारी बॉडी एकदम इंटैक्ट रहती है, या कोई फूल इंटैक्ट रहता है, या हमारा परिवार इंटैक्ट रहता है। हर जगह एक ही प्रिंसिपल काम आता है और वो है प्रेम। दुनिया की सारी चीज़ें बंधी हैं प्रेम से और ये प्रेम ही वो कारण है, लव ही वो कारण है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इस अस्तित्व से, इस रचना से कोई तरीका नहीं है अलग होने का। जितने भी विचार अलग होने के हैं, कमजोरी के हैं, लिमिटेशंस के हैं, वो सारे हमारे बनाए हुए विचार हैं। अगर हम सिद्धांत देखें तो यहाँ प्रत्येक अंग, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक टुकड़ा यूनिवर्सल है। कुछ भी अकेला नहीं है, सब मिले हुए हैं और इनको मिलाता है प्रेम। ये ब्रह्मांड ही प्रेम है। प्रेम जोड़ के रखता है, इस जोड़ने की शक्ति का ही नाम है प्रेम। और इंग्लिश में इसका एक पार्ट जो हम स्टडी करते हैं वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी प्रेम का ही एक अंग है। लेकिन हम यहाँ सबसे बड़े नियम को आज सीखेंगे या उसे दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम ब्रह्मांड में। ये परिवारों को जोड़ता है, ये हमारे अंगों को जोड़ता है, ये पेड़ पे जो पत्तियां लगी हुई हैं उनको जोड़ता है। तो जहां भी जुड़ाव है, जहां भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो प्रेम है। ये वो नजरिया है अस्तित्व को देखने का जो सबसे विराट है, जहां से आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हो, हर जीवन को एक साथ देखते हो। हम धरती के किसी भी कोने में रहते हो, हम कोई भी भाषा बोलते हो, हम किसी भी देश में रहते हो, हमारे परिवार में कोई भी सदस्य क्यों ना हो, हमारे जीवन में अलग अलग कितने भी दोस्त क्यों ना हो, एक वो चीज़ जो हमेशा हमारी भूख रहती है, हमेशा हमें चाहिए, वो है प्रेम। और प्रकृति पूर्ण रूपेण प्रेम है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम युद्ध में फंसे हैं, हम तनाव में फंसे हैं, हमारा शरीर प्रेम में नहीं है? और जब मैं कहता हूं कि शरीर प्रेम में नहीं है, उसका अर्थ है शरीर बीमार है। और या तो बीमारी रहेगी या प्रेम रहेगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब सब कुछ प्रेम से बंधा हुआ है, ये एक यथार्थ सत्य है अस्तित्व का, तो फिर हम लोग परेशान क्यों हैं, हम तनाव में क्यों हैं, झगड़े क्यों हैं, युद्ध क्यों हैं, बीमारियां क्यों हैं, असमय मृत्यु क्यों है? इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि प्रकृति में कुछ भी टुकड़ों में नहीं होता। जो चीज प्रेम में है, पूर्ण रूपेण 100%, वो अस्तित्व के साथ एक है, वो आनंद में है। और जो चीजें टुकड़ों में हैं, वो आनंद में नहीं है। वो चीजें हैं जो बीमारियां झेल रही हैं, परेशानियां झेल रही हैं, युद्ध झेल रही हैं। और उसमें है हम लोग, क्योंकि हम 100% प्रेम के साथ एक नहीं है, हम बटे हुए हैं। और ब्रह्मांड का नियम है, यहाँ कुछ भी टुकड़ों में नहीं है, आपको एक होना पड़ेगा प्रेम के साथ। यकीन मानिए, प्रेम वो तत्व है जो सब कुछ सरल कर सकता है जीवन में। जीवन को जीता जा सकता है सिर्फ इस एक भाव से, और इस भाव के सिवा और कोई भाव प्रकृति में है ही नहीं। बाकी जितने भी भाव हैं, डर के, ईर्ष्या के, चोरी के, युद्ध के, लड़ाई के, ये सब इंसान की उपज है, ये हमने बनाए हैं। और हम इन सभी भावों को एक झटके में छोड़कर एक तरफा प्रेम में स्थित हो सकते हैं, हम स्वस्थ हो सकते हैं।
और जब हम स्व में स्थित होंगे, यानी हम प्रेम में स्थित होंगे, तो हमारा पूरा जीवन और हर चीज एक साथ प्रेम में होगी। हमारा शरीर भी उसमें शामिल है। और जब ये शरीर प्रेम में होगा तो आप भूल जाएंगे कि बीमारी नाम की भी कोई चीज होती है, तनाव नाम की भी कोई चीज होती है, डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, झगड़े, फसाद, ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि इनका अस्तित्व तब तक है जब तक आप पूर्ण रूपेण प्रेम पे नहीं स्थित हुए, टुकड़ों में नहीं चलेगा। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। हमारे जीवन में अक्सर क्या होता है, और ये सभी के जीवन में होता है, कि हम कुछ लोगों से बड़े प्यार से बात करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों से बहुत प्यार से बात करेंगे, अपनी फैमिली के कुछ लोगों से बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन वहीं हम कुछ लोगों से बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, बिल्कुल प्रेम को किनारे कर देते हैं। या जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमारा जानवरों के प्रति जो व्यवहार होता है वो पूरी तरह घृणा से भरा होता है कई बार। या पेड़ों के प्रति, इस नेचर के प्रति हम प्रेमपूर्ण नहीं हो पाते, हम टुकड़ों में होते हैं, किसी के साथ प्रेम में, किसी के साथ प्रेम में नहीं। और ये बात नियम के खिलाफ है, ये जीवन के खिलाफ है। जीवन 100% कमिटमेंट मांगता है, क्योंकि वहां टुकड़ों में कुछ भी नहीं है। तो आप कभी नियम के साथ और कभी नियम के बिना नहीं हो सकते। आपको प्रेम के साथ एक होना होगा। और जब आप प्रेम के साथ एक हो जाते हैं तो वो व्यक्तित्व होता है सबसे प्रेम के साथ। आप ये मान के चलिए कि आपके पास और कोई इमोशन है ही नहीं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आपकी चाहत है कि आपको हर जगह प्रेम चाहिए जीवन में। ये आपकी मांग है बचपन से लेके और मृत्यु तक। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, आप कितना भी बड़ा आपका परिवार हो, कितने भी आपके दोस्त हो जाएं, ये वो पहली चीज है जो आपकी चाहत है, प्रेम। आपको जीवन के हर पहलू में प्रेम चाहिए। तो प्रकृति की शर्त सिर्फ इतनी है कि जो आप चाह रहे हो अपने लिए, वो आपको देना भी होगा। बस आपको एक तल पे आना होगा, आपको इस एक फ्रीक्वेंसी पे टिके रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप म्यूजिक चैनल सुन रहे हो और आपको बीच में उसी चैनल में न्यूज भी चाहिए, नेगेटिव न्यूज चाहिए, मरने की न्यूज चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये नियम के खिलाफ है। ये दो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप प्रेम के तल पे जीवन जीना चाहते हैं या घृणा के तल पर। ये ऐसे नहीं चलेगा, जीवन टुकड़ों में नहीं होगा। आपको अपने प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक भाव में, अपने प्रत्येक विचार में, अपने प्रत्येक शब्द में और अपने प्रत्येक कार्य में, कर्म में, व्यवहार में पूर्ण रूपेण प्रेम होने का अभ्यास करना पड़ेगा। चाहे आप अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, चाहे पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, चाहे आपका व्यवहार जानवरों के प्रति है, चाहे पेड़ पौधों के प्रति, किसी के भी प्रति आपको 100% प्रेम में होना होगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके बेड के प्रति आपको प्रेम में होना पड़ेगा। उसको बहुत सटीकता से उसकी चादर को बिछाना होगा, वो आपका प्रेम है उसके प्रति। तो जब आप अभ्यास से 100% प्रेम की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब वो प्रेम पूर्ण हो रही है, तो आप देखेंगे हर व्यक्ति आपसे प्यार से बात करना शुरू कर रहा है। अब आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, ना आप अपने अधिकारी की बुराई करते हैं, ना आप अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं, ना आप अपने दोस्तों की बुराई करते हैं या दुश्मनों की बुराई करते हैं, ना अब आप टीवी देखकर एक व्यक्ति की बुराई करते हैं और एक की बड़ाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, बुराई किसी भी रूप में आपके दिमाग में आए, चाहे वो आप गलत व्यक्ति की कर रहे हो, चाहे सही व्यक्ति की, आपका दिमाग रजिस्टर करेगा कि आपका इंटरेस्ट बुराई में है। आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी से उसी क्षण नीचे आ जाएंगे। आपको ये निरंतर अभ्यास करना होगा कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ प्रेम है। यदि आपको कोई स्थिति सॉल्व करनी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अधिकतर हम कुछ तनाव भरी प्रॉब्लम्स गुस्से से सॉल्व करना चाहते हैं। हम सोचते हैं शायद मारपीट करके कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, क्योंकि हमने कभी प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके देखा ही नहीं। शक्ति और प्रेम ये एक ही शब्द है। जिस दिन हम प्रेम को समझेंगे उस दिन हम शक्ति को समझ जाएंगे। और प्रेम इतना शक्तिशाली है कि जब आप घृणा से, क्रोध से कोई बात सॉल्व करना चाहते हैं, पहले तो वो सॉल्व नहीं होती है। तब आप ये पाएंगे कि जब मैं प्रेम से उस कार्य को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो बिना उंगली उठाए सिर्फ विचार से वो कार्य सॉल्व हो रहे हैं। और ये धीरे धीरे होगा। आप एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखते हैं, आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, बीच में आप गिरते भी हैं। आप अभ्यास करना आरंभ करेंगे कि आज से मैं प्रेम से व्यवहार करूंगा सबसे, चाहे वो मेरी काम वाली हो, चाहे मेरा ड्राइवर हो, चाहे मेरे यहाँ सफाई करने वाला, चाहे सुबह कूड़ा उठाने वाला, चाहे मेरे से बड़े, मेरे से छोटे जानवर, सबके साथ। तो बीच बीच में आपसे गलतियां होंगी,
आप क्रोध में आएंगे, लेकिन उसी समय आप समझ जाइएगा आपका क्रोध में आना आपकी फ्रीक्वेंसी हिला रहा है और इसमें कोई बीच में शामिल नहीं है। कोई नहीं है जो आपको क्रोध दिला रहा है, कोई नहीं है जो इस बात का हिसाब लिखेगा कि इनको क्रोध कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। आप और ये अस्तित्व, ये एक चीज है। यहाँ कोई बाहर से सर्वेलेंस नहीं कर रहा है। आपको अपनी असली पद पर बैठना ही होगा, आपको स्व में स्थित होना पड़ेगा। इसलिए संस्कृत में, आयुर्वेद में इतना सुंदर शब्द है स्व में स्थित होना। और आपका स्व क्या है? आपका स्व है पूर्ण प्रेम। जो इस ब्रह्मांड का स्व है, जो इस ब्रह्मांड की नेटिव स्टेट है, वो आपकी नेटिव स्टेट है। और प्रेम वो शक्ति है जो आपको आपके नेटिव स्टेट पे लाके खड़ा कर देती है। प्रेम हर चीज सॉल्व करने में समर्थ है, आपकी हर मांग पूरी करने में समर्थ है। ये चीजों को जोड़ के रखती है, ये आपकी इच्छा से आपको जोड़ देगी। आपके जीवन में आपकी जो भी इच्छा है, बस आपको उससे प्रेम करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी इच्छा से प्रेम करेंगे। जिस चीज को आप चाहते हैं उससे तो आप बेइंतहा प्रेम करेंगे, लेकिन बाकी चीजों के साथ, बाकी लोगों के साथ आपका व्यवहार ऊंच नीच होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो बहुत सरल सा उस बात का जवाब है। मैं बैठा हूं अपने परिवार के साथ, मेरे बच्चे इस बराबर में बैठे हैं, हम सब खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, और मेरी प्लेट पे एक मरा हुआ जानवर है जो जाहिर है मरने से पहले तड़पा होगा। तो आप यकीन मानिए आप प्रेम के तल पे बिल्कुल भी नहीं है। और फिर नियम तोड़ने की यहां कोई सजा नहीं दे रहा है, लेकिन नियम टूटते ही जीवन टूट जाता है। आपकी खुशियां टूटने लगती हैं और फिर आपको लगता है कोई दंड दे रहा है। मेरा यहां सिर्फ कहना इतना है कि जब आप प्रेम करेंगे अपने बच्चों से, तो हमें प्रेम करना पड़ेगा उनके बच्चों से भी जो हमारे आसपास जी रहे हैं, चाहे वो जानवरों के हों, मुर्गी के हों, बकरी के हों, किसी के भी हों। प्रेम सबसे इकट्ठा होगा, यहां टुकड़ों में कुछ नहीं होगा। और जब आप अपनी दिव्यता की ओर लौट रहे हैं इस एहसास के साथ कि आप ये अस्तित्व हैं, आप प्रेम हैं, तो आप किसी को नहीं छोड़ सकते। और जो छोड़ेगा तो नियम के अनुसार वो जीवन से अलग हो जाएगा। हम एक छोटा सा स्कूल चलाने के लिए, छोटा सा ऑफिस चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, इस धरती पे 800 करोड़ लोग और जाने कितने जीव, ये सारी व्यवस्था ये चल रही है नियम से। बस यहां एक खेल है कि यहां कोई दंड नहीं दे रहा है, हम अपने चक्रव्यूह में खुद फंसते हैं। जब अस्तित्व प्रेम है तो उसे नहीं पता कि दंड देना क्या होता है। चाहे हम कितना भी बोलें कि भगवान की ऐसी मर्जी थी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई नहीं कर रहा आपके लिए। हम अपने ही गणित में फंसे हुए होते हैं। और गणित बहुत ही सरल है। मुझे प्रेम चाहिए तो मुझे प्रेम देना होगा, मुझे 100% प्रेम चाहिए तो मुझे 100% प्रेम पे आना होगा। यहां टुकड़ों में कुछ नहीं मिलेगा। और इसके फायदे कितने होने वाले हैं, अभ्यास करते हैं या कुछ कंडीशंस लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपके परिवार में आपकी नहीं बन रही है, तो बहुत सरल तरीका है, आप उसके प्रति प्रेम महसूस करना शुरू कर दें। निरंतर बिना उससे मिले आप आंख बंद करके महसूस करें कि आप उसके साथ चाय पी रहे हैं, आप उसकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, वो आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है। और ये प्रेम जो कि ताकत रखता है किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की, वो उस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ये छोटी सी बात हमें समझ में आ जाए अगर, कि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा तब होता है जब उनके बीच में घृणा के वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं पहले से ही। वो आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो पीछे बुराइयां कर रहे हैं, यानी वो प्रेम के तल से नीचे आ रहे हैं। और जब ये निरंतर होता है तो फिर वो इतना थ्रेशोल्ड पकड़ता है, वो चीज एक तल पे पहुंच जाती है जहां झगड़ा होना ही है और उससे कुछ हासिल नहीं होता। उसके उलट प्रेम की शक्ति करोड़ों गुना ताकतवर है। आप किसी भी रिलेशन को हील कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन प्रेम पूर्ण ही होती है। ये हमारी बेवकूफियों की वजह से झगड़े, तनाव, फसाद होते हैं। हम केसेस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, न्यायालय भरे पड़े हैं केसेस से। ये कहीं ना कहीं, अगर मेरे साथ किसी का झगड़ा हो रहा है तो मैं उस तल पे हूं जहां झगड़े की वाइब्रेशंस हैं। निरंतर अभ्यास से, हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना, 2 साल, हमें पूर्ण रूपेण प्रेम के तल पे आना पड़ेगा। आप ये मान लीजिए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई और तरीका ही नहीं है। यू आर लव। जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, तो आप प्रेम से खाली भी हो सकते हैं। सत्य यह है, आप अस्तित्व हैं और अस्तित्व का ही दूसरा नाम है प्रेम। और आप पूर्ण रूपेण लव हैं, प्रेम है। आपके पास और कोई तरीका नहीं है।
हाँ, शुरू में आपको अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि आदत पुरानी पड़ी हुई है। तो उसके लिए निरंतर हर दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से आप देखिए आपने कैसा व्यवहार करा। अगर आपसे गलती हो जाए तो अपने को माफ करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बिना गलती करे हम नहीं सीखेंगे। बिना गलती करे मैथ्स नहीं आता, बिना गिरे साइकिल नहीं आती। हम जब कुछ सीखना शुरू करते हैं तो गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम एक बार ये चीज सीख जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बीमारियां, ये झगड़े, ये सिर्फ हमारी मिस ट्यूनिंग की वजह से है, हमारी इस जरा सी बात को ना समझने की वजह से है, इतने सरल सिद्धांत को ना समझने की वजह से है कि मुझे प्रेम चाहिए और हर व्यक्ति को चाहिए, हर जीव को चाहिए। उनकी रचना ही प्रेम से हुई है, तो मुझे प्रेम देना होगा, बात खत्म। इतना आसान है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें देना होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे चाहिए मेरे बच्चों से सब प्रेम करें, मेरा जीवन प्रेम से चले, मेरा शरीर प्रेम में रहे, लेकिन मैं गालियां दूंगा, मैं दूसरों के प्रति घृणा के भाव लाऊंगा, मैं टेलीविजन देखते हुए 4 को गाली दूंगा, 4 की बड़ाई करूंगा, मैं खाना खाऊंगा तो मेरे प्लेट में कोई मरा हुआ जानवर होगा जिसको मरने से पहले गजब की तड़पन महसूस हुई होगी, जिसकी कल्पना करना दिमाग के परे है, संवेदनशील व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो हमें और कोई दूसरे कारण की जरूरत ही नहीं है कि क्यों हमारी प्लेट में कोई मरा हुआ जानवर नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए, एकमात्र कारण है प्रेम, कोई और लॉजिक सोचिए भी मत। तो प्रेम से बढ़कर वो इमोशंस नहीं है हमारे पास, और ये वो चीज है जो पूरी धरती को हील कर सकती है। आप सोचिए कि यहां करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं, लेकिन अरबों रुपए के बम बनाने में सारे कंट्रीज लगे हुए हैं। तो मैं फिर कहता हूं, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचनात्मक कृति जो है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बेवकूफी करने में भी सक्षम है, और जो कि हम कर रहे हैं। प्रेम हर चीज को सरल कर देता है, हर रिश्ते को ठीक कर देता है। प्रेम से ऊंचा विचार, प्रेम से ऊंचा भाव हमारे पास नहीं है। ये वो है जिसे हम सब कुछ मानते हैं, ये वो है जो हर जगह है। आपकी कोई भी भाषा हो, किसी भी देश में हो, आप प्रेम को समझते हैं। और शायद हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ब्रह्मांड में जहां जहां जीवन होगा वो इस भाषा को समझते होंगे। ये वो तत्व है जिसे मैं ईश्वर कहता हूं। ये हर जगह पाया जाता है, ये सब में है, ये हर जगह से व्यक्त हो रहा है, ये फूलों में से व्यक्त हो रहा है, ये चिड़िया की आवाज में से व्यक्त हो रहा है, ये कोयल की कुकू में से व्यक्त हो रहा है। और ये वो है जो मुझे चाहिए, ये हमारी भूख है, ये वो भाव है जिसकी मानवता भूखी है, या कहें सारे जीव इसके भूखे हैं, पेड़ पौधे सब। तो ऐसा क्या कारण है कि हम इतनी दिव्य चीज को छोड़ के और घृणा, झगड़े, लड़ाई, तनाव, युद्ध इन पे उतर आए हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि हमने कभी प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके ही नहीं देखा। हम सोचते हैं कि प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति या प्रेम से कार्य करने वाला व्यक्ति नपुंसक है, जबकि जब आप प्रेम की शक्ति को महसूस करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको आंख उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, आपका शत्रु शांत हो जाएगा। लेकिन आपको 100% प्रेम में आना होगा, यहां आधा अधूरा नहीं चलेगा। अब आज हम जीवन की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा कर रहे हैं? हम दावा कर रहे हैं आप जीवन में कहीं भी जाइए, किसी भी आदमी से मिलिए, किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करिए, जहां भी आपके नए दोस्त बनने वाले हैं वो आपका ध्यान रखने वाले हैं, वो आपसे प्रेम से बात करने वाले हैं। आपकी हर स्थिति प्रेम से भरी होगी, और जब हर स्थिति प्रेम से भरी होगी तो आप समझ जाइए जीवन खूबसूरत होगा आपका। लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है, आपको पूरे अभ्यास के साथ प्रेम पे टिकना होगा, और इसमें आपको 1-2 महीना लगेगा। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आप एक ऐसी शक्ति से घिरे हुए हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो प्रेम ही होगा। जिन बातों पे आप पहले गुस्से में उबल पड़ते थे, अब आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। अब आप उस चैनल पे नहीं हैं जहां घृणा, टेंशन, तनाव रहता था। वो बातें आपसे दूर होकर निकल जाएंगी। आप एक अलग ही जीवन में कदम रखेंगे, आप अपनी दिव्यता में कदम रखेंगे। और मजे की बात यह, आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण प्रेम में है तो वो आपको समझा सकता है, लेकिन वो आपको उठा के वहां खड़ा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। यही आप सीखने आए हो, या मैं कहूं कि वो आनंद जो हमें 24 घंटे चाहिए वो प्रेम ही है, और प्रेम से होकर ही वो रास्ता जाएगा। फिर गारंटी है कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, आपकी चाहे रिश्ते बन रहे हैं नए, आपकी शादी हो रही है, वो सब प्रेमपूर्ण रिश्ते ही होंगे। हम चाहते हैं
24 घंटे प्रेम में रहना, आनंद लेना जीवन का, मस्ती करना, घूमना, समृद्धि, ये सब वो गुण हैं जो प्रकृति के हैं। लेकिन प्रकृति के तल से नीचे आकर हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं। और ये नियम से बंधा हुआ संसार है। यहां कोई किसी से बदला नहीं ले रहा, यहां कोई किसी के कर्मों की सजा किसी को नहीं दे रहा। यहां हम बंधे हैं अपनी ही बेवकूफी में। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रोड पर एक कैमरा लगा हुआ है जो ओवर स्पीड में मेरा चालान काट देता है। अब वहां कोई पुलिस वाला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कैमरा रिकॉर्ड करता है और चालान कटता है। यातायात के विभाग को पता भी नहीं कि मेरा चालान रोज कट रहा है। ये मेरी बेवकूफी है कि मैं उस बात को नहीं समझ रहा। अब मैं बाइक चलाता हूं, मेरे पास चालान आता है और मैं रोज 1000 रुपए मान लीजिए उसमें भर देता हूं। तो कोई इसका हिसाब रखने वाला नहीं है कि ये व्यक्ति कितना दुखी है, या ये व्यक्ति हजारों सालों से या पिछले 20 साल से बेचारा रोज चालान काटता आ रहा है। समझ की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए, हमें अब ये जान जाना चाहिए कि प्रकृति का नियम है प्रेम। प्रकृति, अस्तित्व, प्रेम, नियम, ये एक ही चीजें हैं। हम प्रेम में हुए, हमारा संसार प्रेम में हुआ, सारी शिकायतें खत्म। करना बस इतना है कि जीवन में जितने भी लोग आपके आसपास हैं, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु आपके पास हैं, सबके प्रति सिर्फ एक भाव लेके आइए, प्रेम। अगर कोई आज ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी नहीं बनती, किसी ने आपका नुकसान करा है, तो उसके प्रति सोचना बंद कर दें। घृणा का भाव बिल्कुल मत लाएं। मैं ये नहीं कह रहा आप उसके प्रति प्रेम ही सोचें, उसके लिए आपको शायद 1-2 महीना लग सकता है, लेकिन उससे पहले आप उसके बारे में कोई भी गलत भाव अपने अंदर ना लाएं, उसके हाल पे छोड़ दें। आप पूरा प्रयास करें कि आप चीजों को प्रेम देना शुरू करें। और कितनी आनंद की बात है कि ये फ्री है, आप कितना भी प्रेम दे सकते हैं और उसके लिए आपको उसके पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी गली के जानवरों के लिए, आप अपने आसपास खड़े पेड़ों के लिए अपने बेड पर बैठ के रात को आंख बंद करके भी प्रेम दे सकते हैं। आप उनसे एक लगाव महसूस कर सकते हैं। और ये वो शक्ति है जिसके बराबर कोई दूसरी शक्ति है नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है, या जितना मेरी समझ है, प्रेम का दूसरा नाम है शक्ति, और ये दोनों एक ही चीजें हैं। दूसरी कोई शक्ति होती नहीं। घृणा में, क्रोध में, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, बस ये वो है जो हमने दी है उनको। और प्रेम के आगे वो नगण्य है, एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सारी बीमारियां प्रेम की कमी की वजह से है। सारा इम्परफेक्शन जिंदगी में प्रेम की कमी की वजह से है। प्रेम वो तत्व है जो सब कुछ ठीक करने की ताकत रखता है। यहां आपने प्रेम पे आने का अभ्यास करा, वहां आपका जीवन दिव्य हुआ। आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ गए जिसको गॉड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी एक जीवन जीने का ऐसा तल, या कहें जीवन जहां सिर्फ प्रेम, आनंद, शक्ति, समृद्धि, उत्साह, खुशियां, सटीकता, बुद्धि और सर्व संभावनाएं मौजूद हैं। बस नियम इतना है कि अगर आपको ये सब चीजें पसंद हैं अपने जीवन में, एक अनंत जीवन पसंद है, एक सुंदर शरीर पसंद है, हर समय खुशियां पसंद है, तो आपको उस तल पे आना पड़ेगा। नहीं कर सकते आप कि आप किसी को गोली मार रहे हैं, किसी जानवर की हंटिंग कर रहे हैं, या किसी आदमी के बारे में बुराई कर रहे हैं और आप प्रेम में स्थित रह जाएंगे। नहीं, ये चक्रव्यूह जो आप रच रहे हो उसमें आप कभी ना कभी फंसी जाओगे। इतना तय है कि कोई आपसे बदला नहीं ले रहा, क्योंकि जब एक बार कह दिया कि प्रकृति प्रेम है, तो प्रेम को नहीं पता घृणा क्या होती है, सूरज को नहीं पता अंधेरा क्या होता है, गुलाब को नहीं पता बदबू नाम की कोई चीज होती है। हम फंसते हैं अपने ही चक्रव्यूह में। तो हमें ये सब रोक देना पड़ेगा। किसी के बारे में बुराई करना, किसी की कमियां निकालना, माफ करते चलो, क्योंकि जहां आपने माफ करा, आप प्रेम के तल पे और ऊपर आए। टीवी में, खास तौर पर टीवी में देखें, एक्शन मूवीज देखना, हाथ में बंदूकें हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है। पिछले 40-50 साल से पूरी दुनिया में यही हो रहा है। एक हीरो होता है, एक विलन होता है, फिर हम मान लेते हैं हाँ लाइफ में विलन तो होते ही हैं। नहीं, सूरज के आगे कोई अंधेरा नहीं होता, गुलाब के आगे कोई बदबू नहीं होती। ये एक सरल जीवन है, यहां सिर्फ प्रेम है, कोई मारकाट नहीं। और जब आपकी मारकाट यहां से खत्म हो जाएगी, तो मानव जाति की मारकाट बाहर भी खत्म हो जाएगी। ये घृणा हमें पूरी तरीके से इसी क्षण से, इसी झटके से छोड़नी पड़ेगी, और प्रेम की शक्ति को रोज अनुभव करना पड़ेगा। आप जितना प्रेम का व्यवहार करेंगे, ये आपको इतना प्रेम वापस देगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप एक बीज बोते हो, फिर एक आम का पेड़ आता है, और फिर वो हजारों आम आपको वापस मिलते हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ प्रेम के साथ है, ये घृणा के साथ नहीं है।
आप घृणा बोएंगे या कोई कूड़ा बो देंगे तो कूड़े का पेड़ नहीं उगने वाला। सिर्फ अच्छी चीजें 1000 गुना वापस आती हैं। अगर बुरी चीजें 1000 गुना वापस आती तो बुरा कार्य करने वाले मुश्किल से 2-4 घंटे जी पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति मौका देती है, वो पूर्ण रूपेण प्रेम है। उसे नहीं पता कि आप घृणा भी कर रहे हैं, आप दूसरों को मारने का भी विचार कर रहे हैं, वहां नहीं है ये विचार। तो आज से हम ये अभ्यास करेंगे कि इस बात को एहसास करेंगे, ये पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड सत्य है, यही सत्य है कि आप अस्तित्व के साथ एक हैं, जैसे सब हैं। अस्तित्व प्रेम है तो आप भी प्रेम हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो आप प्रेम हैं तो आप खुद से प्रेम करते हैं, आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से प्रेम करते हैं, आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, आप अपने आसपास के समस्त जीव जंतु पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। दैट्स इट। ये आपकी रियलिटी होनी चाहिए, यही जीवन जीने का तरीका है। और फिर आप पाएंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो आप कहेंगे सब अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हम जहां भी जाते हैं लोग अच्छे हैं, मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, सब बढ़िया है। तो आपसे पूछेगा कोई गलत बात, कुछ बुराइयां क्या ना कब की छोड़ दी? जो चीजें मुझे अपने लिए नहीं चाहिए वो मुझे दूसरों के लिए नहीं चाहिए। फिर शायद कोई आपसे कहे कि आप नॉनवेज नहीं खाते, तो कहना इतना कारण बहुत है कि मुझे प्रेम है, मुझे प्रत्येक जीव से प्रेम है। तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मैं अपने लिए नहीं चाहता। और यहां खेल भावनाओं का नहीं है, यहां प्रेम से बड़ी चीज है नियम। आप उस फ्रीक्वेंसी से नीचे आए तो सब कुछ खराब होता है एक साथ। आप प्रेम के तल से नीचे आए तो पूरी लाइफ की पिक्चर डिस्टर्ब होती है। आपकी रेडियो अगर हिलती है तो पूरा गाना डिस्टर्ब होता है। आपका टेलीविजन का अगर छतरी ऊपर हिल जाए तो पूरी पिक्चर गायब होती है, टुकड़ों में गायब नहीं होती। यहां कुछ भी टुकड़ों में नहीं है। आप 100% प्रेम हैं और ये आपको होना ही पड़ेगा। आप इसी की खोज कर रहे हैं, जीवन में प्रेम की। जब भी हमारे रिलेशंस में कभी कड़वाहट आती है तो हम सोचते हैं वो सॉल्व हो जाएगा झगड़ा करने से, सामने वाले की कमी निकालने से या उस पर केस करने से, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता है, वो चलता रहता है। और अध्यात्म की भाषा में कहें तो आपके मरने के बाद तक आप उस भाव को लेकर जाते हैं। आपकी जगह उस व्यक्ति को और कोई भी माफ नहीं कर सकता था। आप उस चीज़ को अपनी सोल में इम्प्रिंट कर लेते हैं, अपने भाव में उस घृणा को इम्प्रिंट कर लेते हैं। तरीका क्या है? तरीका सिर्फ इतना है कि वो रिलेशन जो मिसट्यून हुई है, प्रेम से नीचे आई है, उसको प्रेम से भर दें। जो हुआ उसको माफ करें, उसको फॉरगिव करें। और कोई फॉरगिव नहीं करेगा आपके बिहाफ पर। किसी में ताकत नहीं है, किसी का वो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ हुई है और आप भी उसमें भागीदार हैं। अगर कुछ आपके साथ घटता है जीवन में तो आप उस फ्रिक्वेंसी पे मौजूद होते हैं, तभी वो होता है। इसलिए ये प्रिंसिपल इतना ताकतवर है कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रेम चाहिए तो प्रेम होना है। बात पूर्ण हो जाती है, बात खत्म हो जाती है और आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप अपने हर रिलेशन में, जीवन के 24 घंटे के क्रियाकलाप में प्रेम को जगह देते हैं। आप अपनी चाय भी बना रहे हैं तो प्रेम से बनाएं। आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्तों से, सबसे जितना हो सके प्रेमपूर्ण बात करें। और जो आपके दुश्मन है, अगर आपको लगता है आपके दुश्मन है, तो यकीन मानिए आप उनकी तरफ प्रेम देना आरंभ करें। उन सबको बदलने की ताकत प्रेम में है। प्रेम सब कुछ बदल सकता है, बशर्ते आप 100% प्रेम में होने चाहिए। अगर आप टुकड़ों में प्रेम में और आप उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो शायद आप सफल ना हो। आपको अभ्यास से पूर्ण रूपेण प्रेम होना पड़ेगा और फिर वो आपकी रक्षा इस तरीके से करेगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। वो आपको दिव्यता प्रदान कर देगा जो कि आप हो, और ये आपकी मांग है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट में बिक रही है और आपको खरीदने को बोला जा रहा है। आप हमेशा प्रेम की तलाश में रहें, आपको हमेशा प्रेम चाहिए। तो आप सिर्फ 100% प्रेम हो जाओ तो प्रेम आपके लिए हमेशा से था, किसी ने आपसे छीना नहीं था। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण प्रेम से भरा होगा। ये गारंटी है, ये नियम है, ये सिद्धांत है, यही विज्ञान है, यही अध्यात्म है।